हमारे बीच में हमारे संकट मोचन हनुमान सेतु मंदिर के ट्रस्टीज अध्यक्ष आदरणीय श्री सदाकांत शुक्ल जी हैं, जो कि अपने आप में एक दार्शनिक विचारक हैं। ऐसे मनीषी को हम सुनना चाहेंगे, तो मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि कृपया पधारें। कुछ आप ऐसी चर्चा जो कर्मपरक हैं हम सभी के सामने साझा करें। आदरणीय शुक्ल जी। स्त्री दिवसीय संयुक्त तत्वावधान में आयोजित रीजनल वैदिक कॉन्फ्रेंस में मैं पुनः आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि मैं दूसरी बार आपके बीच में आया और स्वयं ही चंद्रकांत जी से रिक्वेस्ट करके इसमें प्रवेश कर गया। मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा पुनः आप लोगों के बीच में बातें करें। यद्यपि मैं पहले दिन आप लोगों से कुछ चर्चा कर चुका हूँ। आज अंतिम दिन है। आज आप अपराह्न में सायंकाल समापन भी होगा। होली पर आप जाएंगे। आपको सबको इस कॉन्फ्रेंस की सफलता और के लिए तो बधाई मैं देता ही हूँ। आपको होली के लिए भी सपरिवार सबको मंगल शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मंच पर विराजमान माननीय अध्यक्ष जी, प्रोफेसर पांडे जी तथा प्रोफेसर त्रिपाठी जी, आप सभी लोग, अरुण मिश्रा जी, विकास दीक्षित जी, ये सब लोग बड़े सीनियर और बहुत से लोगों के मैं नाम नहीं जानता, नाम नहीं याद रख पाता हूँ, पहचानता हूँ। वो सब लोगों को मैं सादर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, चरणों में ब्राह्मणों के निवेदन करता हूँ। मैं उज्जैन जो आपका वेद विद्या प्रतिष्ठान है, उनके सचिव श्री विरूपाक्ष जी के लिए भी बहुत आभारी हूँ। उनको भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के लिए सहमति दी और प्रेरणा भी दी और आयोजित भी कराया। सारा श्रेय चंद्रकांत जी को है, जो वहाँ उज्जैन में रहे भी हैं और बहुत परिश्रम करके उन्होंने इस आयोजन को पूरा कराया है। उनको बहुत बहुत लंबी बधाई। करतल ध्वनि से उनका स्वागत भी कीजिए और अभिनंदन भी कीजिए। अपराह्न में तो आप उन्हें देंगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से चंद्रकांत द्विवेदी जी को बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं कि इनके प्रयास से ही ये संभव हुआ है। मुझे दो एक बातें उस दिन भी मैंने कही थी। कुछ विद्यालय हम इस संस्था के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है, ये गुरुकुल यूनिट जो है, इसके कुछ यूनिट्स हमें भी उनको भी संचालन का मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे दो बातें रिक्वेस्ट के ऊपर मेरी प्रार्थना है, इसको आप लोग अन्यथा न लेंगे। जो अध्यापकों से मेरा निवेदन रहेगा कि वो बच्चों को ठीक से पढ़ाएं। प्रोफेशनल ऑनेस्टी जिसको हम कहते हैं, एक प्रोफेशनल ऑनेस्टी का तात्पर्य होता है कि जो गुरु का उत्तरदायित्व है वो बहुत महनीय दायित्व है, क्योंकि वो बच्चा जो वेद पढ़ने आया है वह उसका पूरा उत्तरदायित्व शिक्षा का और भी वो गुरु पर ही है। इसलिए टीचर्स प्रोफेशनल ऑनेस्टी के तहत उन्हें पढ़ाएं। बच्चों का भविष्य आपकी शिक्षा उस पर निर्भर है, इसलिए उसको विवेकपूर्वक समझें। क्योंकि भारत सरकार की योजनाओं में मैंने अक्सर देखा है कि शुरू में योजनाएं अच्छी चलती हैं, बाद में योजनाओं में कुछ विकृतियां आ जाती हैं, फिर उसमें विडंबना भी पैदा होती है और सरकारों का जैसा स्वभाव होता है वो स्कीमें बंद भी हो जाती हैं और दूसरी प्रकार की कठिनाइयां पैदा होती हैं। और दूसरी तरफ मैं उज्जैन से सचिव साहब जो विरूपाक्ष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जहां गुणवत्ता में सुधार करें, अच्छी तरह से सुनिश्चित करें कि पढ़ाई हो, वहीं पर अध्यापकों के लिए, बच्चों के लिए जो उनका मानदेय है, जो वेतन आदि है, वो समय पर उन्हें प्राप्त होता रहे। क्योंकि वहाँ एक उनके साथ उनका परिवार भी जुड़ा हुआ है, इसलिए वह
नहीं रोका जाना चाहिए। स्कीम के तहत जो भी ग्रांट्स, जो भी उनको मानदेय, जो भी धनराशि प्राप्त होती है वो उन्हें मिलती रहनी चाहिए। और दोनों का जो सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन है फील्ड यूनिट्स का और उज्जैन का, वह बेहतर और बेहतर हो और उसके बीच में जैसी आवश्यकता हो समय समय पर आपसे इंटरेक्शन और कोऑपरेशन करते रहें। ये इतना मेरी एक प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है दोनों पक्षों से। कारण ये है कि आज एक सामान्य रूप से मूल्यों का ह्रास है, सामान्य रूप से हमारे मूल्य में गिरावट आई है, समाज में आई है, शिक्षण संस्थाओं में आई है, सब जगह आई है, यूनिवर्सिटीज़ में आई है। मैं तो बहुत से विश्वविद्यालयों में पहले वैसे देखने भी जाता था। अब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, छात्र था और साइंस का था। साइंस कॉलेज अभी 100 साल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को हुआ है, तो मैं अभी वहाँ गया था। 44 साल बाद मैं अपने डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी में गया और हमारे सभी हमारे जो साथी हैं वो प्रोफेसर और हेड हैं, बहुत से वाइस चांसलर हैं, कुछ रिटायर भी हो गए हैं, कुछ लोग अभी हैं। लेकिन जब मैं अपने अध्ययन छात्र जीवन के समय का यूनिवर्सिटी को देखता हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 70s की देखता हूँ, तो आज मुझे लगता है कि कहीं शिक्षा का वो स्तर नहीं है। बीएससी और एमएससी में जितना ज्ञान और जितना एक तरह से देखा जाए कि बस प्रतिबद्धता है, वह कहीं अभाव दिखाई पड़ती है यूनिवर्सिटीज़ में। तो संस्कृत में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे मूल्यों को वाहन करने वाली विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। ब्राह्मण में अगर गिरावट आएगी तो सब में गिरावट स्वतः हो जाएगी। अगर ट्रेन की जो या गाड़ी की लाइट अगर बंद हो जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ब्राह्मण जो है वो गाड़ी की लाइट है, प्रकाश है, वो सबको प्रकाश देता है। क्योंकि आप उस जगह से अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि समाज के बहुत से लोगों को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं है। और काशी और ऐसे स्थानों पर जहाँ से सदैव समाज को, देश को दिशा मिलती रही है, प्रकाश मिलता रहा है, उसके गौरव और गरिमा का ध्यान रखना आवश्यक है। ये तो मुझे केवल औपचारिक रूप से प्रार्थना करनी थी, वो मैंने कह दी और आप उस पर ध्यान रखेंगे। मुझे उस दिन मैंने जो अपने संबोधन में 2 छोटी त्रुटियां कर दी थी, वो मैं आपको संशोधन कर लेने का अवसर मुझे मिल रहा है। भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार का, मैंने वेदों के उद्धार के संबंध में भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ था, उसको गलती से मेरे मुख से हिरण्याक्ष ग्रीव अवतार निकल गया था, तो वो आप संशोधित कर लें। दूसरा, जो वैदिक ऋषियों की गुरु सेवा और गुरु परंपरा के संबंध में मैंने उद्दालक ऋषि का नाम लिया था। उद्दालक भी वैदिक ऋषि हैं, लेकिन जो महाभारत में कथानक आया है वो महर्षि उत्तंक का है, इसलिए उत्तंक ऋषि हैं, उद्दालक ऋषि नहीं हैं। इसको भी आप संशोधित कर लीजिएगा, क्योंकि ऋषियों के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। मैं कभी कभी कुछ मंत्रों को याद करने की चेष्टा करता था, सूर्य मंत्र है या गायत्री मंत्र के और भी मंत्र हैं, तो मैंने देखा कि पहले मैं सीधे मंत्र ही पढ़ने की कोशिश करता था तो मंत्र याद नहीं होता था। तो उन्होंने कहा तुम मंत्र दृष्टा ऋषि का स्मरण नहीं कर रहे हो, तुम जिसकी प्रॉपर्टी है उससे तो तुम बात कर नहीं रहे हो और सीधे तुम जो है मंत्र ही चुरा लेना चाहते हो। तो जब मंत्र दृष्टा ऋषि का नाम लेकर के मैंने प्रार्थना की, जो विनियोग आदि में आता है, तो मैंने देखा कि वो मंत्र मुझे तत्काल याद हो गया। तो ये पेटेंट लॉ जो अभी आया है वो बेसिकली यही है कि जिसकी वो संपत्ति है, जो मंत्र दृष्टा ऋषि है, वही उसका अन्वेषक और उसका कस्टोडियन है। और उसका जब हम स्मरण करते हैं तो परमात्मा के माध्यम से उस ऋषि का स्मरण हो जाता है, क्योंकि ये चराचर जगत नित्य चिन्मय होने के कारण न ऋषि का अभाव है, न परमात्मा का अभाव है, न वेदों का अभाव है, न ज्ञान का अभाव है। हर काल में चराचर जगत में जो कनेक्टिविटी है वो जुड़ा हुआ है। सदाकांत यहाँ बोल रहा है, इसका तात्पर्य नहीं कि हनुमान जी नहीं सुन रहे हैं या परमात्मा कोई हम प्रत्यक्ष न समझकर अपरोक्ष समझते हैं। जब उसकी चर्चा करते हैं, कथाओं में करते हैं, तो हम समझते हैं ईश्वर परोक्ष है, कहीं आकाश में है, माने वो समक्ष नहीं है।
जबकि ईश्वर से ज़्यादा प्रत्यक्ष कौन हो सकता है? जिसके अतिरिक्त ऋषियों ने कहा कोई सत्ता नहीं है, एकमात्र ईश्वर ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म ईशावास्यम इदम सर्वम, ये ऋषियों का उद्घोष है। तो परमात्मा जो प्रत्यक्ष साक्षी है, उसके बारे में परोक्ष बातें कहना उसका अपमान करना है। इसलिए ईश्वर को हमारे हमेशा हाजिर नाजिर जान के, माने वो हमारे है ही। फिर कभी कभी लोग कहते हैं ईश्वर का निकटस्थ लोकेशन कहाँ है? ईश्वर सब जगह है, लेकिन मुझे ऐसी कोई जगह बताइए, मुझे प्यास लगी है तो हमने कहा था पानी की लोकेशन आपके डब्बे में सामने रखा हुआ, प्यास लगी है तो पानी पी लीजिए। तो ईश्वर की जो निकटस्थ जो लोकेशन है वो आपका हृदय है। गीता कह रही है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तिष्ठति शब्द का भगवान ने बार बार प्रयोग किया है गीता में। तिष्ठति माने जैसे गुरुजी आराम से बैठे हुए हैं, इस समय इनका फ़ोन भी ऑफ है, कोई इनको फ़ोन अप्रोच नहीं कर सकता है। ये जितना समय हमने इनको मतलब बुलाया उतना कैप्टिव ये रहेंगे, माने तिष्ठति, उनको कोई जल्दी नहीं है। परमात्मा आपके हृदय में तिष्ठति। तिष्ठति शब्द का आप गौर करिएगा, गीता में बहुत जगह आया है। ये नहीं कि चलते फिरते मिल गया, मुलाकात हो गई, हाथ हिला दिया, हेलो, वो गायब हो गया। आराम से बैठा, बतियाओ जितना बतियाना है। तो आज मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा आध्यात्म की भी चर्चा करूंगा। 13वां अध्याय मुझे बहुत प्रिय है गीता का, उसकी कुछ बातें बहुत, इसमें मैं जब सामान्यतः बच्चों से कहता हूं कि वो महाभारत भी पढ़ा करें। महाभारत में जितना विस्तार से, क्योंकि गीता जो है महाभारत से ही आ रही है, महाभारत को जो शांति पर्व है वो इतने विस्तार से सारी चीज़ों का, जो आज हमारे पास सांख्य दर्शन उपलब्ध हो रहा है, जो अद्वैत वेदांत आ रहा है, ये ऋषियों की महान विरासत है, परंपरा है। कोई आदि शंकराचार्य के द्वारा अद्वैत वेदांत की कोई स्थापना नहीं हो रही है। भगवान तो इसको कह देते हैं कि ऋषियों के द्वारा ये बार बार पहले भी कहा जा चुका है। ऋषिभिः बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्चैव। ब्रह्मसूत्र के पदों में पहले से ही ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा। इसलिए भगवान जब यहाँ कह रहे हैं तो वंदे गुरु परंपराम, गुरु के रूप में ही अर्जुन को शिष्य के रूप में उपदेश कर रहे हैं भगवान नारायण। बहुत सुंदर है। इसमें पहले क्षेत्र की बात आई है, फिर क्षेत्रज्ञ की बात आई है। क्षेत्रज्ञ को हमारे यहाँ जीवात्मा के रूप में सामान्यतः समझा जाता है, पंचभूतात्मक शरीर, और उसमें क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा है। भगवान यह भी कह देते हैं कि क्षेत्रज्ञम अपि च माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञम अपि, अपि शब्द का प्रयोग भगवान ने किया, माने क्षेत्रज्ञ भी मैं हूँ। यद्यपि मैं क्षेत्र क्या, पंचमहाभूतात्मक जो कुछ भी है मुझसे उत्पन्न होने के कारण सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेवः सर्वम इति, यह तो है ही। लेकिन जब हम सांख्य दर्शन में जाते हैं और ये सृष्टि जो दिखाई पड़ रही है इसकी व्याख्या करने के लिए महर्षि कपिल आते हैं, और सांख्य दर्शन से सृष्टि का उद्भव, सृष्टि की, संसार की व्यावहारिकता और संसार में परमात्मा का होना और संसार का ईश्वर से क्या संबंध है, इसकी जब व्याख्या आती है तब सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन का सबसे महनीय दर्शन है। वहाँ पर वो क्षेत्रज्ञ शब्द आता है। तो क्षेत्रज्ञम अपि च माम विद्धि अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। मैं अविभक्त परमात्मा, जीवों में विभक्त सा, इव इव शब्द आया है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव, मैं विभक्त सा लगता हूँ। पंडाल बनाने से लगता है कि द्विवेदी जी का बनाया हुआ पंडाल है, इसमें बैठा हूँ, और बाहर जो जानवर बैठा है वो पंडाल में नहीं बैठा है, वो खाली वैसे भैंस बैठी हुई है तो वो गोमती किनारे वैसे ही बैठी हुई है, लेकिन बैठे दोनों हैं। पंडाल के आवरण से हम कह रहे हैं कि हम पंडाल में गोष्ठी चल रही है।
इसी तरह से अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। बहुत सुंदर व्याख्या है। मैं केवल इसमें परमात्मा की जो व्याख्या है उसके संबंध में 13वें अध्याय में जो आता है वो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। वह उसके कुछ श्लोकों के बारे में मैं आपको उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। यद्यपि आपका बहुत गहन अध्ययन है, मैं बच्चों के लिए उसमें विशेष रूप से प्रेरणा दे रहा हूँ कि आप वेदों का अध्ययन भी करिए, लेकिन गीता का अध्ययन जरूर रखिए। गीता जो है दैट इज़ द सुप्रीम डॉक्ट्रिन। सुप्रीम डॉक्ट्रिन भगवान के द्वारा, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो तो सब पे लागू हो ही जाएगा ऑटोमेटिक, कोई हाई कोर्ट हो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लागू होगा। उसी तरह से गीता मैंने अपने जीवन में जो देखा, क्योंकि मैं प्रशासक था तो मुझे आध्यात्म और संसार दोनों के बीच में समन्वय करना पड़ता था। तो सामान्यतः लोग समझते हैं कि संसार अलग है और ईश्वर अलग है। जैसे कोई विधायक जी हमारे सामने आ गए और वो 15 आदमी उनके साथ गनर उनर लिए हुए हमारे सामने, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ, बैठे हुए हैं। अब वो तो केवल अपनी वही बातें कर रहे हैं, साहब हमको गनर दे दीजिए, मेरे जीवन को बड़ा खतरा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको किससे खतरा है? उन्होंने कहा साहब मैं तो राजनीतिक जीवन में रहता हूँ तो मुझे खतरा ही खतरा है। तो हमने कहा आपको क्यों खतरा है? क्या आपने किसी का मर्डर किया है, किसी का मर्डर करवाया है, या मर्डर में आप शरीक रहे हैं? तो उन्होंने कहा साहब ऐसा प्रश्न आप कर रहे हैं मैं। हमने कहा मैं तो ऐसे खाली आपसे पूछ रहा हूँ। बोले नहीं साहब करवाया तो नहीं, लेकिन हमारी जानकारी में है। माने उस मर्डर में वो कहीं न कहीं से उनको नॉलेज है। तो हमने कहा कि तब तो ये आप समझ लीजिए, एक तो मैं ब्राह्मण भी हूँ और जो मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूँ, जिसका आपने मर्डर करवाया है तो आपका तो मर्डर किया जाएगा, मर्डर तो आपका होगा ही, चाहे आप जितनी AK-47 लेके घूमिए। तो उन्होंने कहा साहब मुझे आप भयभीत कर रहे हैं। तो हमने कहा ये तो भारत का दर्शन का कर्म सिद्धांत बता रहा है, आपने जो किए हैं उसका तो कार्य और परिणाम आपको प्राप्त होगा ही। जैसे हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी गाय अपनी माँ को पहचान लेता है, वैसे मनुष्य चाहे संसार में जितना छुप करके कुछ भी कार्य करे, हृदयस्थ परमात्मा जो समस्त चराचर जगत का साक्षी है वह तुम्हारे कर्मों का भी साक्षी है। और कर्म संग्रह और कर्म का फल दोनों ही उस परमात्मा के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। कोई भी न कर्म का न कर्म फल का उल्लंघन करना उसके लिए असंभव है। आज जैसे ये बसंत ऋतु है तो सभी फूल आ गए हैं, आम में बौर आ गया है। क्या किसी के शासनादेश से आया है ये? क्या कोई राजाज्ञा जारी हुई है कि आम में बौर आ जाए? सारे आम में बौर किसके आज्ञा से उत्पन्न हो रहे हैं? वह काल रूपी परमात्मा में ये चराचर जगत जहाँ से उत्पन्न हो रहा है, जहाँ स्थित है, उसी से वो संरक्षित और उसी से अनुशासित भी और नियामक वो उसका नियंत्रण भी हो रहा है। इसलिए उस ईश्वर को निरंतर सब जगह देखो, समझो और अपने कर्म के प्रति सावधान रहो। एक गीता का बहुत सुंदर श्लोक है जो सामान्यतः हमें तो बहुत प्रिय है, आप लोगों को भी प्रिय होगा। गीता के श्लोक इतने सरल और संक्षेप में है कि हमारे जैसे मूर्ख व्यक्ति को भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। क्योंकि मैंने संस्कृत तो कोई ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, पिताजी को इसके मामले में मैं हमेशा उलाहना देता रहता हूँ कि उन्हें क्यों नहीं पढ़ाया, काशी में रहकर संस्कृत नहीं पढ़ाया, ज़बरदस्ती साइंस पढ़ा डाली। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादम, ये श्लोक इतना है, जब मैंने इसको पढ़ा गुरुजी तो मुझे इसका इतना रिपीटिशन मिला महाभारत में। ये गीता केवल एक कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, इसी तरह महाभारत के शांति पर्व में कम से कम 5 और 6 गीता हैं। जब याज्ञवल्क्य जो है जनक को उपदेश करते हैं तो यही रहता है, मैटर यही रहता है ब्रह्म ज्ञान का। जब भृगु ऋषि भारद्वाज को उपदेश करते हैं तो यही रहता है। जब व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव को उपदेश करते हैं तब यही ज्ञान रहता है।
इसी प्रकार शांति पर्व में बार बार उस ब्रह्म ज्ञान की ऋषियों के द्वारा जो चर्चा हुई है, लेकिन भगवान के द्वारा जो गीता की चर्चा हुई वो एक तरह से मुकुटमणि है। यद्यपि बाकी तो सब में मैंने देखा कि ये बार बार श्लोक आता है। ये श्वेताश्वतर उपनिषद में भी यही श्लोक आया है, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। जिस परमात्मा के सब जगह हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, कान है, माने सब सुनता है। बाबा ने उसी को तुलसी रामायण में लिख दिया कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करई विधि नाना। दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन सब कुछ कर रहा है। इस तरह से परमात्मा अपनी प्रकृति के माध्यम से चराचर जगत में व्याप्त होकर के ही इस संसार को आवृत भी किए हुए इसको नियंत्रित भी कर रहा है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। इंद्रियों का ज्ञाता भी है लेकिन इंद्रियों से विवर्जित भी है। असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। आप यहाँ देखेंगे कि दोनों बातें उल्टी लगती हैं। निर्गुणम गुणभोक्तृ, एक तरफ तो निर्गुण निराकार है और दूसरी तरफ गुणों का भोक्ता भी वही है। बहि अंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्म तत्वात् अविज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है। परमात्मा हमारी स्थूल बुद्धि में ग्रहण इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारी बुद्धि जब तक गायत्री पुरस्चरण से सत्यपूत तपस्या से हमारी बुद्धि निर्मल, तब तक उस ईश्वर को हमारी पकड़ में आना मुश्किल है। जैसे हम उसको सामान्य उदाहरण में देते हैं कि जैसे आँख का ऑपरेशन होना है आपके, तो आपको आई के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ेगा। फिर आई सर्जन बड़ी सावधानी से बड़े बारीक यंत्रों से आपके आँख का ऑपरेशन करेगा। खुरपी से आपका आँख का ऑपरेशन नहीं हो जाएगा कि लो भैया लाओ खुरपी से उठा देते तुम्हारी आँख का ऑपरेशन कर देते हैं। खुरपी स्थूल है, डॉक्टर सूक्ष्म है, उसका यंत्र सूक्ष्म है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं वो है कहाँ, दिखाई नहीं पड़ता। लोग पूछते हैं इसलिए नहीं दिखाई पड़ता कि वो सूक्ष्म होने से विज्ञेय है। जब हमारी वासनाएं निवृत्त हो जाती हैं तब वह हमें दिखाई भी पड़ने लगता है। इसका बहुत समरी में हम बता रहे हैं बच्चों को। आप लोगों ने बहुत अध्ययन किया है, मैंने भी बहुत, करीब 88 से 90 से मैं अनुशीलन शास्त्रों का इसी तरह से जा के नौकरी में रहते हुए भी करता रहता रहा और गंभीरता से सोचता भी रहा। इसमें 3 बातें जो परमात्मा की प्राप्ति में एक तरह से मैं अपना समझता हूँ कि 3 बातें जो हैं ये ईश्वर की प्राप्ति में बाधक लगती हैं। पहली जो बात है वह संशय, जो नास्तिक भाव है, संशय होना कि ईश्वर है अथवा नहीं है, इस तरह का जो समझता है वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह ईश्वर को मानता ही नहीं है या उसके बारे में उसकी दृढ़ निश्चय नहीं है। आप जैसे आप कोई कह दे कि लखनऊ में मुख्यमंत्री रहते हैं, ये तटस्थ ज्ञान है। मुख्यमंत्री रहते हैं लेकिन आपको मुख्यमंत्री से मिलना नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री अपने यहाँ बैठे हुए ऑफिस में, आप यहाँ पे पाठशाला में बैठे हुए। तो उसी तरह ऋषियों ने कहा कि ईश्वर के तटस्थ ज्ञान से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर है ये तटस्थ ज्ञान है, लेकिन ईश्वर है, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। मुझे दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, मुझे दिल्ली जाना है, प्रधानमंत्री से मिलना है, चाहे उसके लिए 10 बार प्रयास करना पड़े, उनके पीएस से मिलना पड़े, मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है। इस सारे उपनिषदों में तटस्थ ज्ञान की अपेक्षा लक्ष्य, ईश्वर को लक्ष्य बनाने की बात बार बार उपनिषदों में आई है, जिसमें रथ का आदि का उदाहरण दिया गया है। इसलिए ईश्वर को लक्ष्य बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तटस्थ ज्ञान से उसकी प्राप्ति नहीं होती। दूसरी है हमारी कर्म वासनाएं। कर्म वासनाओं के कारण, जैसे मान लीजिए पूर्व जन्म में हम अगर भैंस हैं, गाय हैं, तमोगुणी योनियों में हैं, तो कर्म वासनाओं के कारण परमात्मा आवृत होने के कारण हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए जब तक कर्म वासनाएं क्षीण नहीं हो जाती, जैसे मान लीजिए कि मैं ब्राह्मण था, ऋषि था, मुझे लगा कि नहीं राजा की तरह मैं हो जाऊं। किस समय राजमहल में गया तो मुझे राजा का ठाट बाट वैभव दिखाई पड़ा,
तो मुझे लगा कि कुछ समय के लिए मुझे राजा भी हो जाना चाहिए। तो इस एक वासना ने मुझे तत्काल ऋषि से उठा करके राजा बना दिया। अब एक लाइफ इसी में चली गई, बर्बाद हो गए। अब घबराए कि क्यों गलती से चले गए, लेकिन एक वासना ने आपको ऋषि और महर्षि से तत्काल राजा और उसके नीचे की योनियों में पहुंचा दिया। इस प्रकार जो कर्म वासनाएं हैं वो बहुत ही कठोर होती हैं जब तक वो कर्म वासनाएं नष्ट नहीं हो जाती। तो कर्म वासनाएं नष्ट कैसे होती हैं? कर्म वासनाओं के नष्ट करने का उपाय उस परमात्म देव की उपासना है। जब तक आप उस देवाधिदेव महादेव की निरंतर उपासना दीर्घ काल तक नहीं करेंगे, तब तक आपके कर्म वासनाओं की निवृत्ति जो जंजीर है वो नहीं नष्ट होगी। और जब तक कर्म वासनाओं की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक वो सूक्ष्मतम परमात्मा जो हृदयस्थ है उसकी प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए कर्म वासनाओं की निवृत्ति के लिए भक्ति और शास्त्रों के जो आप करते हैं, गायत्री पुरस्चरण क्यों करते हैं? गायत्री आत्मा का संशोधन नहीं कर रही है, गायत्री वासनाओं की निवृत्ति में सहायक हो रही है, जिससे कि आपको छिपे हुए, जब लोग, मैं पूछता हूँ कि महाराज जी इतनी जटा बढ़ा के आप कहाँ घूम रहे हैं? बोले मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। तो हमने कहा ईश्वर क्या कहीं खो गया है बाजार में, हजरतगंज में या काशी में? उसको आप ढूंढ रहे हैं। ईश्वर खोया नहीं है, ईश्वर छिपा हुआ है। नाहम प्रकाशः सर्वस्यः योग माया समावृतः। मैं अपनी योग माया से समावृत सबके प्रकाश में नहीं आता। खोया नहीं है, छिपा हुआ है। अगर खोया होता तो एक देशीय होता। आपका वो काशी में खो गया तो फिर उज्जैन में कैसे मिलता? इसलिए चराचर जगत में व्याप्त परमात्मा गोपनीय होने से, छिपा होने से, योग माया से, प्रकृति और माया दो शब्दों का प्रयोग प्रायः गीता में मिलता है। जहाँ प्रकृति शब्द आता है वहाँ सृजन और सृष्टि से संबंध में भगवान उसको प्रयोग करते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, वहाँ प्रकृति शब्द सृष्टि के संदर्भ में आता है। और जब माया शब्द का प्रयोग भगवान करते हैं तब वह अज्ञान के संबंध में आता है। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया दुस्तर है, इसलिए वह सबको मैं प्रकाशित उसके कारण नहीं होता। यहाँ अज्ञान के कारण माया का शब्द आया है जो आवरण है। और प्रकृति शब्द जब भगवान उसी माया के लिए यूज़ करते हैं तब सृष्टि के संबंध में कहते हैं, सृजन के संबंध में कहते हैं। माया के बहुत से नाम हैं, दो मैंने बता दिए, प्रकृति और माया, लेकिन हम तो उसे माँ कहते हैं। मैं तो उसे माँ कहता हूँ क्योंकि वो माता और पिता, अहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्र ओंकारम ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम श्रोहित। मैं तो इस जगत का माता और पिता भी मैं ही हूँ। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितयं वयि तत्काते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ते। इसलिए भक्तों को तो चाहिए कि वो माँ का शब्द का प्रयोग करें। माँ से वो जननी रूप में तत्काल वही परमात्मा जननी भी है, वही पिता भी है, पिता का भी पिता वही है। समस्त रूपों आकारों में उस परमात्मा की आराधना हमारे यहाँ ऋषियों ने की है और उस मार्ग को प्रशस्त माना है। इसीलिए हमें सभी शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनमें एक दूसरे के प्रति समन्वय होना चाहिए, न कि विरोध होना चाहिए। परमात्मा ही एकमात्र चराचर जगत में सब प्रकार की ब्रांचेस वेद के जितने हैं ये परमात्मा की ही तलाश में हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण यजुर्वेद का शुक्ल यजुर्वेद से कोई विरोध है। ज्ञान की अखंड परंपरा है, गंगा जी की अनंत धाराओं से जो है इस देश को संचित कर रही हैं। इसलिए ज्ञान की अखंड परंपरा में वो परमात्मा ही इसके शाश्वत प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। जब मैं कुंभ में था, इलाहाबाद का कुंभ कराया 2001 में, तो ज़्यादातर वेस्टर्न फिलासफर जो थे और वहाँ मीडिया वगैरह जो आता था गुरुजी, वो ये कहता था कि साहब लोगों के पास क्या बाथरूम नहीं है जो यहाँ नहाने आते हैं। मतलब ब्रिटिश मीडिया मुझसे ये प्रश्न करता था कि क्या लोगों के पास बाथरूम नहीं है। माने वो गंगा को समझता था नहाने के लिए बाथरूम नहीं, इसलिए नहाए हैं। हमने कहा गंगा जो है ये शाश्वत चेतना का प्रवाह है। गंगा कोई नदी नहीं है, इट्स नॉट ए फ्लो ऑफ वाटर।
गंगा परमात्मा की परा चेतना का प्रवाह है, जो लोक माता है। ये नदियाँ लोक माताएं हैं, पहाड़ लोक पिता हैं। ये चराचर जितने भी पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, ये परमात्मा की सृष्टि के वाहक हैं और हम इसके पुत्र हैं। इसलिए हमारा संबंध न केवल नदियों से है, वृक्षों से भी, वनस्पतियों से भी, सबसे मैं एक साथ जुड़ा हुआ हूँ। आई एम कनेक्टेड टू ऑल। मैं गोमती से भी जुड़ा हुआ हूँ, गंगा से भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हृदयस्थ परमात्मा को मैं धारण कर रहा हूँ। जब परमात्मा को आप धारण करेंगे तो चराचर जगत को भी आप धारण करेंगे और सब आपसे बात करेंगे। वृक्षों से भी आप बात करेंगे, नदियों से भी बात करेंगे, और सब आपकी बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी। इसका धीरे धीरे जब आपको ज्ञानम विज्ञानम, जब आपको ज्ञान हो जाएगा और समाधि के द्वारा परमात्मा की अनुभूति होगी, जिसको विज्ञान शब्द में कहा गया है, तब जो है इसका अनुभव आपको होगा। भगवान ने इसमें पुरुष और प्रकृति की बात भी करी है, वो सब ज़्यादा नहीं जाएंगे। 3 श्लोक मुझे और बहुत अच्छे लगते हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। बहुत सुंदर श्लोक है गीता का। इतना, गीता के तो सारे श्लोक एकदम मणि की तरह हैं, लेकिन यह इतना सुंदर है। यदा भूत पृथक भाव, यदा भूत पृथक भाव एकस्थम अनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति। गाय भैंस चराचर जगत के जितने भी भाव हैं, ये सब जाकर के उसी परमात्मा में विलीन हो रहे हैं, और उसी परमात्मा से ततएव च विस्तारम, उसी से फिर प्रकृति के माध्यम से इसका विस्तार हो रहा है। वह परमात्मा एक ही है। इस प्रकार का जो निरंतर अद्वैत बुद्धि में स्थित योगी है, उसके लिए परमात्मा उसी क्षण उपलब्ध है। यथा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। इतना ये सुंदर, इतनी स्पष्ट परमात्मा और ईश्वर के संबंध की व्याख्या। लेकिन यह आपको, जैसे कभी कभी लोग पूछते हैं कि आपको किसने पढ़ाया, तो आपके समक्ष मेरा ये ऑनेस्ट कन्फेशन है कि मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया है। मुझे उसी ने पढ़ाया है जिसने गीता बोली है, उसी ने मुझे पढ़ाया है। यह जब परमात्मा से ही आप पढ़ने का आग्रह करते हैं, तब एक एक श्लोक, जैसे मैं अपने संबंध में गुरुजी अपने अनुभव के बारे में थोड़ा बता भी सकता हूँ, क्योंकि आप विद्वान हैं और आप लोग साधक भी हैं। एक एक श्लोक मुझे 6-6 महीने तक मेरा पीछा करता है। मैं ये बता सकता हूँ कि यह श्लोक किस समय मुझे बोधगम्य हुआ। जैसे मैं अपने कमिश्नर रेजिडेंस से इलाहाबाद से गंगा जी को स्नान करने जा रहा था, उस समय गीता का एक श्लोक मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सामने मेरे समक्ष प्रकट हुआ। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्वन्तं अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। अब यह गीता का श्लोक मुझे 3 महीने तक, जैसे किसी अच्छी फिल्म की आप
कोई अच्छा गाना सुन लेते हैं, बच्चे हम लोग यूनिवर्सिटी में थे तो किसी फिल्म का गाना सुन लेते थे तो वही गुनगुनाते हरदम रहते थे, 2 ही महीना वही गानों में गाते रहते थे, इतना मन पर प्रभाव डाल देता था। उसी तरह गीता का यह श्लोक मुझे 3 महीने तक गंगा स्नान करते समय एक ही श्लोक, इस तरह नहीं कि किताब ने पढ़ दिया अर्थ बता दिया। मैंने आदि शंकराचार्य की भी बाद में टिप्पणियां देख ली, जितने मनीषियों ने गीता पर भाष्य लिखे थे वो मैंने देखता भी रहता हूँ। लेकिन गीता जब स्वतः प्रकट होती है, हमारे यहाँ शास्त्र स्वयं चिन्मय होने से साधकों के समक्ष आते हैं और बताते हैं। जैसे मुख्यमंत्री सबको नहीं जानता, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे तो हमारे बच्चे और हम लोग स्वयं जाकर उनसे कहेंगे कि साहब मैं फलाना हूँ। मैंने अपना परिचय मैं स्वयं मुख्यमंत्री को देता हूँ। मुख्यमंत्री को सब जानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सारे बच्चों को नहीं जानता। उसी तरह जब आप ईश्वरस्थ होते हैं तो समस्त शास्त्र भी आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और कहते हैं साहब मैं ये ऋग्वेद हूँ, तब मैं ये ऋग्वेद हूँ और मैं इस तरह से हूँ। आप देखते हैं भगवान जब बैठते हैं, वहाँ गद्दी पर बैठते हैं, राम का वो अभिषेक होता है, तब बंदी वेश, उसमें एक स्तुति आई है कि वेद बंदी के रूप में भगवान राम की स्तुति करने आते हैं और लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये वेद हैं, भगवान जानते हैं इसलिए सम्मान करके उनको बहुत सम्मान से सुनते हैं। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप रूप शिरोमणि, ये आप पढ़िएगा रामायण में। ये सब बहुत, रामायण भी यद्यप बहुत भक्ति ग्रंथ है लेकिन वो बहुत भी गूढ़ ग्रंथ है। उस तरह से वहाँ पर सारे वेद भी आकर के, श्रुतियाँ भी आकर के परमात्मा के समक्ष, साधकों के समक्ष, सिद्धों के समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट करती हैं और साथ में चलती हैं, उनका कल्याण भी करती हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से विनम्र प्रार्थना भी है, गुरुओं से, ब्राह्मणों से मेरी प्रार्थना भी है कि वो सबका अध्ययन करें, अध्ययन भी करें और साधक भी हों। साधक भी चलिए, लोक कल्याण, ब्राह्मण तो लोक कल्याण के लिए ही शरीर धारण करता है, लोक कल्याण का ही वो चिंतन करता है। अपना चिंतन तो उसका ईश्वर कर ही देता है। योगक्षेमम वहाम्यहम करऊँ सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। परमात्मा हमारी रक्षा करने में सर्वसमर्थ है ही, और हम जो है परमात्मा के माध्यम से लोक कल्याण का, रक्षा का व्रत लें। आप लोगों का ये 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस बहुत ही सफल रही है, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे तो आप लोग जब मिल जाते हैं तो मुझे जैसे गाय को उसके बछड़े आकर के दूध पीने लेते हैं तो गाय के थन में स्वतः दूध आ जाता है, तो आप लोगों को मैं जब देखता हूँ तो अपना लोभ संवरण नहीं कर पाता और जितना भी उल्टा सीधा पड़ा रहता हूँ सब आप लोगों को सुना देने के लिए मैं आतुर रहता हूँ। इसलिए आप उसको क्षमा करिएगा, क्योंकि आपका अध्ययन और आपका जो साधना है बहुत अधिक है, गंभीर है। चूँकि मैं बहुत दिनों से, जैसे कोई एक सियार होते हैं ना, जब अपने झुंड से अलग हो जाते हैं तो वो बहुत विरह अवस्था में रहते हैं, जब सब मिल जाते हैं तो हुआ 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 सब करने लगते हैं। उसी तरह से मैं भी आप लोगों से बिछुड़ करके काफ़ी समय तक दूर रहा, नौकरी में घूमता रहा। 12 साल तक मैं कलेक्टर ही रहा, 5 साल कमिश्नर रहा, ऐसे ऐसे पदों से रहा और ऐसे ऐसे व्यक्तियों से मेरा पाला पड़ता था जहां आप लोग जैसे संभ्रांत व्यक्ति नहीं आते हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। जिनसे मुझे डील करना पड़ता था वो भयंकर लोग रहते थे, लेकिन इसी गीता का आश्रय लेकर के, ईश्वर का आश्रय लेकर के, ब्राह्मणों और संतों और सिद्धों का आश्रय लेकर के अपनी जमा पूत पूंजी से मैंने संसार में अपनी जीविका का भी निर्वाह किया, यश भी प्राप्त किया, लोक कल्याण का कार्य भी किया, और जो मुझे प्राप्त करना चाहिए था, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा की आराधना, वह प्रशस्त रूप से चलती रही। आप पुनः आशीर्वाद दें कि मैं शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं और आपकी सेवा में, वेद की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में, संस्कृत की सेवा में, संस्कृति की सेवा में निरंतर लगा रहूं। पुनः पुनः आभार, पुनः पुनः धन्यवाद। मंगल शुभकामनाओं सहित धन्यवाद। गीता के कर्म क्षेत्र से संबंधित इतना व्यावहारिक
परिचय हम सभी के बीच में ऐसा लग रहा था हम सुनते ही रहें आपको, और ऐसा लगता ही नहीं है कि आप संस्कृत के आचार्य न हों और दर्शन के आचार्य न हों। तो ये तो आपकी महानता है कि आप कहते हैं कि हमने संस्कृत नहीं पढ़ी है। आप तो हमें लगता है कि आपके अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है वो कहने की बात नहीं है। और हम सभी का सौभाग्य है कि कुछ सभी वेद मूर्तियों को हमें पाथेय मिलता है आपके माध्यम से। और निश्चित रूप से भगवान आपको ऐसे हनुमान जी की कृपा बनी रहे और वेद नारायण की आप सेवा ऐसे ही करते रहें, और एक से एक संस्थाएं आपके माध्यम से ऐसे संचालित होती रहें, और समाज कल्याण का कार्य आप ऐसे ही करते रहें। ऐसे हम सभी वैदिकों की आपके प्रति ऐसी कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है।